इतनी सच्ची बैठी हैं जिन्होंने हाथ ही नहीं उठाया भाई। वाह, बोलो सच्चे दरबार की। तुम्हारी हमारी औकात छोड़ो, भगवान श्री कृष्ण नहीं बचे पत्नी के झगड़े से। अब वो कैसे? अब अगर शांति से सुनोगे तो मैं सुनाऊंगा, वरना अगर ऐसे खिचड़ी पकती रही तो दो भजन और सुनाऊंगा। मेरी एंट्री पूरी। यू कैन गो, सॉरी आई एम कैन गो टू द हाउस। हाँ, बोलो सच्चे दरबार की जय। अब सुनो, ठाकुर जी की पत्नी का नाम क्या है? नहीं, ठाकुर जी की पत्नी का नाम है क्या? रुक्मणी। ठाकुर जी के नाम के साथ किसका नाम लिया जाता है? राधा। राधा रानी का। बात कहीं ना कहीं गड़बड़ है साहब। एक पत्नी के होते हुए किसी और का नाम साथ में नहीं लेना चाहिए। 501 रुपए मेरे बच्चा राम गोपाल सैनी साहब, भाई एक बार जोरदार ताली बजाओ। ये 500 जो आ रहे हैं ना, कसम से ये वाले गांधी जी पता नहीं क्यों ज्यादा प्यारे लगते हैं। हाँ, और जो 10 के पे में ऐसा लगे कांड़े है के बैठे हैं, ये वाले बड़े अच्छे हैं। हाँ हाँ, अब सुनिए भाव केवल। एक बार भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी के साथ में द्वारका में रहते हैं। एक बार गलती से वृंदावन आ गए पत्नी जी को लेके साथ। अब ध्यान से सुनिए, पत्नी जी को लेके आए वृंदावन। तो बाबू जी बस केवल ये प्रसंग सुने, वरना भाव बिगड़ जाएगा। पत्नी को लेकर के आए वृंदावन तो एक शब्द आया कान में, क्या? राधे राधे। हाँ, अब पत्नी के सामने, रुक्मणी के सामने कोई राधे का नाम ले तो जलन वाली बात है ना भाई। कोई भी पत्नी बर्दाश्त नहीं करेगी। कहते ना, शौक तो आटे की भी बुरी है ना, बुरी। रुक्मणी जी झेल गई, एक बार, 2 बार झेल गई, 3 बार झेल गई, चौथी बार बोली प्रभु यू कैन गो टू द द्वारका। ठाकुर जी बोले व्हाट इज योर प्रॉब्लम? हाँ, रुक्मणी बोली डू नॉट कीप इट नॉट फॉर दिक्कत, यू कैन गो टू द द्वारका। दिक्कत कुछ नहीं है, पर तुम यहां से चलो। ठाकुर जी देखो, पति की भलाई भी उसी में है कि पत्नी की बात चुपचाप मान ले। इनकी खुशी देखो कैसे, कैसी गदगद है रही हो अंदर पे। लेकिन सुनो भाई, शांति बना के रखें। अगर पति प्रेम से मान रहा है तो प्रेम से मना के रखो। अब हुआ क्या? रुक्मणी जी ले गई द्वारका, किस लिए? केवल किसी और का नाम ना जुड़े, मेरे कान में ना पड़े, पति से कलेश ना हो। अब रुक्मणी जी और ठाकुर जी बड़े शांति से रहते हैं द्वारका में, बड़े प्रेम से। हम जैसो पागल वहीं पहुंच गो, आग लगाना आधे इनके में तो आज भी लगा के जाएंगे। पहुंच गया और जाकर के एक शब्द आया कान में। रुक्मणी जी सुबह सुबह चरण दबा रही है ठाकुर जी के। सुबह सुबह गुड मॉर्निंग होती थी पति के चरण उठा दबा करके, और आजकल की गुड मॉर्निंग होती है पत्नी को पहले चाय पिलाएगा पति बेड पे, तब पत्नी के दीदे खुलेंगे। बोलो सच्चे दरबार की। बात सच्ची है ना? इसका मतलब तुम ही मान गई, बात है। हाँ, ये 10 रुपए की अरदास मानव चंद्रा जी की। बेटा तू भी थोड़ी देर को बैठ जा। हाँ, सच्चे दरबार की जय। रुक्मणी जी सुबह सुबह चरण दबा रही है, तभी एक आवाज आती है। अब बड़े ध्यान से सुनिए, क्या आवाज आई? कि राधा मेरी स्वामिनी और मैं राधे की दास, जन्म जन्म मोह दीजियो श्री ब्रज वृंदावन वास। टाइट हो गए राधा का नाम सुनते। रुक्मणी बुलाए, हाय मेरी सौत को नाम याद। तेज फिर एक शब्द कि राधा मेरी मात है और राधा मेरी बात है, पिता मेरे घनश्याम, जो दोनों का नाम जपे वाले बिगड़े बन जाए। रुक्मणी जी ने पैर छोड़ दिए, बोले प्रभु एक बात पूछनी है। क्या? अब सुनिए,
रुक्मणी जी ठाकुर जी से पूछ रही हैं, क्या? सुनिएगा। प्रभु कौन है ये राधिका, प्रभु प्रभु कौन है ये राधिका, जिसके ख्वाबों में खोए रहते हो और दुनिया जपती है कृष्ण कृष्ण, तुम राधे राधे कहते हो। प्रभु कौन है ये राधिका, जिसके ख्वाबों में खोए रहते हो, दुनिया जपती है कृष्ण कृष्ण, तुम राधे राधे। ठाकुर जी बिल्कुल चुप। अब पत्नी कोई प्रश्न ऐसा करे, वो कौन है? तुम्हारे फोन में फोटो देखा था। पति तो वैसे ही साइलेंट हो जाएगा। ठाकुर जी बिल्कुल चुप। रुक्मणी बोली, प्रभु बता दो। बाल हट, राज हट, त्रिया हट। ये पत्नी की बात माननी पड़ती है लास्ट में। बोले मत पूछो। तो ठाकुर जी थोड़े मजाक के मूड में आ गए। ठाकुर जी का जवाब सुनिए। रुक्मणी ने पूछा कौन है राधा, तो ठाकुर जी बता रहे राधा कौन है। सुनो, बात समझ में आए तो ताली बजा दिया करना। ठाकुर जी का जवाब, और राधा है धारा प्रेम, राधा है धारा प्रेम की, जो वृंदावन में बहती है। इस दिल के अंदर एक मंदिर है, उस मंदिर में राधा रहती है। इस दिल के अंदर एक मंदिर है, उस मंदिर में राधा रहती है। अब कोई पत्नी बर्दाश्त कर लेगी? पति ये कह रहा है मेरे दिल में तू नहीं कोई और रहती है। आजकल की पत्नी होती ऑनलाइन नीला ड्रम, 1 सीमेंट का तख्ता तुरंत बनवाओ। वो तो महाराज द्वापर युग की पत्नी थी, घूंट सा भर के पी गए है। एक काम करो, चोर को क्यों मारना, चोर की मां को मारो। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। रुक्मणी ने कहा कि प्रभु आप कुछ भी नहीं, आराम करो, जरा मुझे घूम के आना है। ठाकुर जी बोले भाई पत्नी अगर माई के चली जाए तो वहां पे बड़ी खुशी की बात क्या है जी, है ना? देखो खुशी देखो इनकी। तुम भी पहुंचो घर, इन वाली है यही यहाँ ना, अबे है ही ना, तभी तो खुश हो, वरना हमारी तरह झुर्री कर रही होती सच्चे दरबार की। सुनिए, रुक्मणी ने सोचा कि ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। एक काम करो, इस राधा को निपटाओ। बड़े ध्यान से सुनो। रुक्मणी जी पहुंच गई वृंदावन। ठाकुर जी द्वारका में, हजारों सखियों के बीच में मेरी किशोरी जी बैठी है। रुक्मणी ने सोचा मारूं कैसे, मारना तो है लेकिन मारूं कैसे। तो रुक्मणी जी का बड़ा प्यारा भाव, क्या? एक भगोने में दूध गर्म किया, इतना गर्म, मेहंदी बाद में लगी हो यार, पहले भाव सुनो। इतना गर्म दूध, उंगली डालो तो छाले पड़ जाए, और कई कपड़ों के ऊपर लेकर के भगोना पहुंच गई राधा रानी के पास। बोली मैं कृष्ण पत्नी आपके लिए दूध लेकर के आई हूं। राधा रानी ने जले पे नमक छिड़क दिया। क्या? पत्नी के सामने राधा रानी कह रही है, अरे जिस दिन से मेरे प्राण प्रियतम मेरे श्याम मुझे छोड़ के गए हैं, रुक्मणी की मुट्ठी में मेरी सोच, जिस दिन से मेरे प्राण प्रियतम मेरे श्याम मुझे छोड़ के गए हैं, आप दूध की बात करती हो, मैंने जल का भी स्पर्श नहीं किया। रुक्मणी बोली अब तक प्याती ना प्याती, पर पक्का प्या के जाओ। पिलाएं कैसे? अब हाथ में और जलन हो रही है, कपड़ों के ऊपर भगोना है, लेकिन भगोने में भी भगोले से पड़ रहे हैं। बोलो सच्चे दरबार की। रुक्मणी ने कहा हमें क्या पड़ी, तुम्हें दूध पिलाएं। अरे बोल गई बीच में, हमें क्या पड़ी तुम्हें दूध पिलाएं। वो तो आपके ठाकुर जी ने कहा था आपको दूध बहुत प्रिय है। आए हाय, मेरी किशोरी जी ने इतना सुना कि कृष्ण ने कहा है दूध के लिए। अब वो गर्म दहकता हुआ दूध मांगा नहीं, हाथ से छीना और एक ही श्वास में गटागट पी गई। कैसे? और वो थी वियोगन श्याम, कौन? राधा। वो थी वियोगन श्याम की, उस आस में ही जी गई। और गर्म दूध रुक्मण ने दिया, जिसको राधा पी गई। राधा रानी ने दूध पिया है। अगर बात समझ में आए तो ताली बजाना। अब रुक्मणी बड़ी खुश, अब जल जाएगी मर जाएगी,
क्योंकि कहते हैं ना राधा रानी का हृदय बड़ा कोमल है। अब ये कोमल हृदय फूकेगा तो ठाकुर जी इस हृदय में नहीं आएंगे। चलो जिस समय अरे सुनो बीवी, अरे है सही लिया है बोलो सच्ची दरबारी। अच्छा किस किस की समझ में आ रहा है ये प्रसंग, जरा एक बार वो हाथ उठाए तभी सुनाएंगे, इनकी में नहीं आ रहा। सुनो, वो थी वियोग घनश्याम की, उस आस में ही जी गई, और गर्म दूध रुक्मण ने दिया जिसको राधा रानी ने दूध पिया, रुक्मणी बड़ी खुश। अब बात समझ में आए तो ताली बजाना कि रुक्मण ने देखा पलट कर, रुक्मण ने देखा पलट कर, रुक्मण ने देखा पलट कर, तो जान के लाले पड़ गए, और गर्म दूध राधा ने पिया, मेरे कृष्ण के छाले पड़ गए। एक बार प्रेम से बोलो राधे 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 राधे। अब उठाओ जरा सीधे हाथ और बोलो, और जय राधे राधे जय राधे 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 जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधे राधे और राधे 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 एक बात बताओ, यहाँ पागल कौन कौन बैठे हैं? जरा जो पागल है जरा हाथ उठाओ। इधर पागल इधर। एक दो अरे दारू 3 4, ये ढोलक वाला भी पागल है। ये दुनिया पागल खाना है, ये दुनिया पागल खाना है, यहाँ पागल आते जाते, ये दुनिया पागल खाना है, यहाँ पागल आते जाते हैं। और तेरा मेरा कहने वाले सब पागल बन कर जाते हैं, सब पागल बन कर जाते हैं, सब पागल बन कर जाते हैं। और आप कैसे पागल हैं? कोई पागल है धन दौलत का, कोई पागल बेटे नारी का, सच्चा पागल वो पागल है जो पागल बात बिहारी, पागल बात बिहारी का, जो पागल बात बिहारी का। सीधे हाथ उठाइए और कहिए जय राधे राधे कृष्ण बोलो जय राधे 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 कृष्ण बोलो जय राधे 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 कृष्ण बोलो जय राधे 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 कृष्ण बोलो जय राधे। नाम मेरी राधा रानी का, नाम मेरी राधा रानी का, जिस जिसने गाया है, नाम मेरी राधा रानी का, जिस जिसने गाया है। और माँ के बिहारी ने उसे अपना बनाया है, माँ के बिहारी ने उसे अपना बनाया है। सच्चे दरबार की, अच्छे दरबार की, सच्ची सरकार की। तेरा फोन ना बंद है रोयू।